ये भी एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। तो पहली कौन सी है? 30 ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले हम पार्ट ए कर रहे हैं। कोबाल्ट नाइट्रेट का मोलर मास निकाल लो। कोबाल्ट का एटॉमिक मास 59, आगे नाइट्रोजन आपको पता है 14, ऑक्सीजन 16, सारे ऐड कर लिए तो वो 291 आ गया। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? अब एक की तरह से चलना है सारा तरफ। तो ये आपकी तरफ आ गया मोलैरिटी इज इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई V। हालांकि इस क्वेश्चन में तो पहले लीटर बने हुए हैं, आप चाहो तो ये 1000 उड़ा भी सकते हो। तो अब इस केस में W2 कितना दिया हुआ है? 30 ग्राम्स। मोलर मास कितना हमने सॉल्व कर लिया? 291 इंटू 1000। क्योंकि मैंने आपको कहा कि आप एक ही फॉर्मूले से क्वेश्चंस कर लो, तो 4.3 लीटर है, उसके सीसी बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये कट जाने आपस में, ये कट जाने। तो अगर ये ना भी लगाना हो तो सीधा ही 4.3 लगा सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 0.024 मोलर। अब क्वेश्चन के बी पार्ट में लिखा हुआ है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो यहां पे लग गया डाइल्यूशन फॉर्मूला, मोलैरिटी इक्वेशन। आपने क्या पढ़ी है मोलैरिटी इक्वेशन? M1V1 इक्वल्स टू M2V2। अब यहां पे M1 कितना दिया हुआ है? 0.5 मोलर, और V1 कितना हो गया? 30। पूछा हुआ है क्या मोलैरिटी हो जाएगी जब वॉल्यूम बन जाएगा 500। तो आपने M2 सॉल्व करना है, तो ये आ गया 500। क्वेश्चन खत्म, बस आगे तो मैथ्स रह गया। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो हमारे पास M2 आ जाएगा 0.03 मोलर।